हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो ये जो है हमारा 27वां भाग है। तो जिन्होंने जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, पहले एक बार पहले के लेक्चर देख ले ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस। तो जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो जो हमारे पास जो कांदेन युग था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1917 से लेकर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण जो भी इवेंट हुए उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम 26 भाग डिस्कस कर चुके हैं। और ये इस सीरीज को चलाने का मतलब ये है कि आपके जो भी एसएससी जो जीडी का पेपर चल रहा है और जो आपके आने वाले एग्जाम जो एसएससी एसएसएल का भी जो एमटीएस के जो फॉर्म निकले हुए जो एमटीएस की आई हुई है, तो उसमें ये आपको काफ़ी। तो आपको पता है पहले एसएससी ने अपने तो एसएससी का जो मेन का जो पेपर रहता था उसमें ही नहीं आता। अब जो है जनरल स्टडी एसएससी के पेपर मेन के पेपर में भी आएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ अपने जितने भी आपके जो आने वाले तैयारी को और हमारे यूसी लाइव जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं। और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर ताकि जब भी हमारी कोई भी नई नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक जल्दी पहुँच, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अब हमारे हम अब क्या हो रहा है, हमारे चैनल पे क्या चल रहा है कि कौन सी वीडियो आ रही है, क्या नया कुछ क्या इवेंट हो रहा है, तो वो आप तक भी जो है नोट। तो यही कहूँगा कि मेरा आंसर आंसर एनालाइज करें और अंत में अपना स्कोर एनालाइज करें कि आपकी जो तैयारी है। तो आज का डिस्कशन पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के विखंडन विखंडन की जो बल्कान योजना है वो किसके दिमाग की उपज। ये जो हमारे पास बल्कन प्लान जो हमारे पास आया था, जो भारत के विखंडन का जो किसके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो जो लॉर्ड माउंट बैटन थे उनके द्वारा ये आइडिया आया था। जो इनका आइडिया है उसको 3 जून जून के नाम से भी जाना जाता है, 3 जून भी कहा जाता है और डिक्की प्लान के नाम से भी उसे। ठीक है जी। तो ये जो प्लान है ये किसके दिमाग में था, तो जो लॉर्ड माउंट बैटन थे उनके। ये भारत फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर। और अंतिम वॉइस रॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड माउंट। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव कि 1920 में अहमदाबाद में एक अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल, और उसमें क्या कहा गया था, उसमें उन्होंने लक्ष्य बनाया था पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका जो प्रस्ताव था ये किसके द्वारा रखा गया था, जो हसरत मोहानी है नंबर बी कि हसरत मोहानी के द्वारा ये बात थी। ये हमारे पास प्रस्ताव जो था वो रखा गया था कि हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। तो इसका जो हमारे वो हसरत मोहानी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। तो वो जो चटगांव शस्त्रागार है उस पे जो धावा बोलने वाले थे वो कौन थे, किसके द्वारा बोला। तो जो सूर्य सेन थे उनके द्वारा इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर ये बड़ी बार पेपर। ठीक है जी। सूर्य सेन के द्वारा क्या करना, ऑप्शन ई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो हमारे पास हुंडई खिदमतगार ऑल्सो भी नोन एज अ रेड शर्ट लाल कुर्ता कोड। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो खुदाई खिदमतकारों जिन्हें लाल शर्ट लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता था, तो वो कौन थे जिन्हें इसके रूप में जाना जाता था। तो इसका सही तो अब जो हमारे पास पठान
राष्ट्रवादी एकता और जो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। ठीक है, पठान राष्ट्रवादी एकता जो उपनिषेधवाद थे उसके खिलाफ संघर्ष था, उसे इस नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के दशक में शुरुआत भारतीय राष्ट्रवादी उत्थान में क्षम भागीदारों का जो प्रभाव था वो कमजोर था। से जो हमारे पास श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को ये बात भी। तो ऑप्शन नंबर ए कि ए जो है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कि बोथ ए एंड जो हमारे पास आर ट्रू, बट आर जो आर है दैट इज द गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। मतलब जो हमारे पास कहा गया है कि ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और जो यहाँ पे जो कारण है वो दावे का अच्छी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर की अपस्कृति के साथ खो गया था। ठीक है जी, जो हमारे पास जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कौन सी, भारत के विभाजन को टालने की, का जो अंतिम अवसर था वो अस्वीकृति के साथ खो गया। तो वो ये जो बात थी, ये जो काम था, ये कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट योजना लेके आए थे, कैबिनेट मिशन लेके आए, कब लेके आए थे, 1946। तो उनका उनका क्या मानना था कि जो भारत का हमारे पास जो भारत का विभाजन है उसको टालने का जो हमारे पास अंतिम जो मौका था वो ये लेके आए थे, उसके कारण क्या था, ये अंतिम अवसर। ठीक है जी, किसमें, कैबिनेट मिशन में। ऑप्शन नंबर सी जो है। इसमें जो इसके जो हमारे पास हेड थे वो कौन थे, तो लॉर्ड पैथविक जो लॉरेंस थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते। और इनके साथ दो बंदे और थे, एक एबी अलेक्जेंडर थे और एक जो हमारे पास जो सेटफोर्ड क्रिप्स थे वो इसके सदस्य हुआ करते। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारतीय अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का जो वास्तविक इरादा था, कि जो 1935 में क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, में जो रियासतें थी उनको कहाँ पे शामिल किया गया, उनको जो यूनियन था, यूनियन जो संघ था उसमें शामिल किया गया। तो उनका जो वास्तविक इरादा था उनको शामिल करने का, तो वो ऐसा क्या इरादा था, वो उनको शामिल करते थे। तो जो राष्ट्रवादी नेताओं के जो हमारे पास साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का मुकाबला करने के लिए राजकुमारों का प्रयोग। ठीक है, कि जो हमारे पास वो क्या चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी नेता है उनका जो समाजवाद का जो सिद्धांत है उसका विरोध करने के, तो वो उनके खिलाफ किसको खड़ा करना चाहते, जो रियासतों के जो राजा थे उनको वो उसमें घसीटना चाहते थे। तो इसका मेन कारण ये था कि वो 1935 में जो रियासतें थी उनको कहाँ लेके आना चाहते थे, उनका जो बंदा था उनको कहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ कि उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसका मुख्य कारण ये था कि उनको शामिल करने का मुख्य कारण का क्या था, तो बता दिया। ये जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जब भारत का विभाजन हुआ तब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ तो वो कौन हुआ, जे बी की। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है कि जब भारत का विभाजन, तो उस नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और साथ साथ में इन क्वेश्चन होंगे और अपना स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कांग्रेसी नेता ने मोटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़। तो जब हमारे पास कांग्रेस के कुछ नेता ने जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एक सिस्टम लेके आए थे वो, ठीक है,
तो उसमें कुछ राष्ट्रीय जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने उसका और उसके कारण जो कुछ मॉडरेट वाले जो नेता थे उन्होंने पार्टी, तो उन्होंने जब उस पार्टी को छोड़ दिया तो उनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई, नई पार्टी बनाई गई, उस पार्टी का नाम क्या था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लेवरी जो लेवरी जो हमारे पास इंडियन लिबरल लिबरल जो फेडरेशन थी उसकी नींव रखी गई किसके द्वारा? जो मॉडरेट बंदे थे, जो नरमपंथी वाले बंदे थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी, इस फेडरेशन की नींव रखी। ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट ने एक लहर लोकप्रिय आक्रोश पैदा किया और जलियांवाला बाग नरसंहार का? कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया जिसके कारण किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा, तो इसी कारण वो सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, ये कारण हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही। इनके द्वारा इसकी जो स्थापना है वो 1938। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। तो जो ये हमारे पास जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना जो हमारे पास चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में की गई थे, जो भगत सिंह थे वो भी इसमें 1931 में कांग्रेस गांधी इरविन समझौता कराची के अधिवेशन का विरोध किया। ये बात कि 1938 में कांग्रेस जो हमारे पास गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। तो कांग्रेस गांधी इरविन पैक्ट सेशन एट द कराची अपोज्ड। तो कराची में जो हमारे पास सेशन हुआ था 1931 में, की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। तो ये जो बात है उन्हें इसका नहीं करा था, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कि 1946 में जो हमारे पास इन टर्म गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, तो उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ 1928 में, तो उसके जो नेता थे वो कौन? आर वल्लभ भाई पटेल। और ये जो बरदौली जो जगह है ये कहाँ पे है जी? तो और इस आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि, इसकी उपाधि दी गई थी जी, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया, तो जो हमारे पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, अब आई थी 1919 में आई थी। इसके आधार पर बनाया गया था। इसके आधार पर क्या बनाया गया? जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 19, तो इसीलिए जो हमारे पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड का जो रिफॉर्म कहा जाता है उसको किस नाम से बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 19 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी निमंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? कि ये किसके द्वारा कहा गया था? कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा कि जो स्वराज है वो विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। कि स्वराज का मतलब क्या होना चाहिए? कि भाई हमारा जो देश है वो अंग्रेजी हुकूमत से क्या हो जाए, पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। तो उसको उस बात मतलब स्वराज का मीनिंग जो होना चाहिए, इस मीनिंग में उसको परिभाषित करना चाहिए, मतलब फैलाना चाहिए, बताना। ठीक है जी। तो ये जो बात है किसके द्वारा ये बात की गई थी? तो जो मौलाना हसरत मोहानी है, जो मौलाना हसरत मोहानी है उनके द्वारा ये बात की जो है। दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
1919 में पंजाब में अत्याचार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लुटाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। कि 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1914 में किसको दी गई थी जी, हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। उस उपाधि को रविंद्रनाथ वापिस, और जो हमारे पास महात्मा गांधी जी को उपाधि मिली थी केसरी और हिंद, कौन सी उपाधि मिली थी, तो हिंद की उपाधि दी गई थी। उस उपाधि को भी महात्मा गांधी जी का बाप था। ये जो जलियांवाला बाग हत्या 13 अप्रैल को 19 अप्रैल तो ये खतरनाक इंसिडेंट हुआ और भारत दयनीय सबसे बुरा जो इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पे विचार की, कौन कौन सी कब हुई। तो देखिए, जो हमारे पास मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में आया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड है 19, जो हमारे पास चोरा चोरी जो हमारे पास हुआ ये कब हुआ, ये 1922 में हुआ। और उसके बाद हमारे पास दांडी मार्च हुआ। तो अब देखिए, सबसे पहले 2, फिर हमारे पास 4 आएंगे, फिर हमारे पास तो ऑप्शन नंबर बी जो है, मैंने आपको यहाँ पे ईयर भी लिख दिए हैं, वर्ष भी लिख दिए हैं, ताकि आपको डेट एग्जैक्ट हो जाए कि डेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर गांधी जी, ठीक है, तो पहली बात है सरकारी सेवकों से इस्तीफा देने को कहा था महात्मा, कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो क्या कर दे, इस्तीफा दे दे। बात, जवानों से अपने पद को छोड़ने को कहा था ये, रियासतों के राजकुमारों से अपने ही लोगों की प्रभुता को स्वीकार करने की कहा था। तो ये तीनों की तीनों बातें महात्मा गांधी कही गई तब जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना था, उससे उस समय से पहले। तो उनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1932 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। जो ग्वालियर टैंक था, जो ग्वालियर टैंक है वो वहाँ मैदान है, ग्वालियर टैंक है वहाँ से भारत छोड़ो स्टार्ट किया। और इसी में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का जो नारा भारत छोड़ो ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1935 अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं किया गया, ठीक है जी। तो इसमें कहा गया था 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अनुसार कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं किया गया था। तो कहाँ पे उस, ठीक है जी, पंजाब को जो था वो कांग्रेस मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने किस कांग्रेस सत्र में सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया था। तो जो हमारे पास सिविल डिसोबियंस मूवमेंट है वो कांग्रेस के किस सेशन में इसकी बात कही गई थी, किस सेशन में, तो जो लाहौर सेशन हुआ 1929 जो थी अधिकृति दी गई थी, और बी सेशन हुआ तो 29 में हुआ था। और जो हमारे पास ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया द्वारा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, अक्टूबर 1920 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व, तो किसके द्वारा, जो हमारे पास 1920 में एक ग्रुप था जिसको हेड किया था, भारतीयों का एक ग्रुप था कहाँ पे, ताशकंद में, और सेटअप करा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की थी।
तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है तो इसकी स्थापना की गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसके द्वारा, तो जो एम एन रॉय थे के द्वारा इन ताशकंद है उन्होंने इसकी एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प का जो मसौदा तैयार किया? तो जो हमारे पास मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जो 1931 में जो कराची का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, की अध्यक्षता पंडित जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, तो उसमें मौलिक अधिकारों का भी मुद्दा उठाया गया था। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा बोली गई थी? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नंबर बी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो मसौदा था, इसका जो हमारे पास प्रोग्राम था, रेजोल्यूशन था, उसको तैयार करा। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पे विचार कीजिए इन कथनों और हमें बताइए कि सही है कि नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन वॉइसरॉय थे जब शिमला में भारतीय सम्मेलन हुआ। ठीक है जी, ये बात। भारतीय नौसेना जो विद्रोह 1946 तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन आर्मी के नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, परंतु ए जो है वो, तो आप राइट डाउन कर लीजिए कि कौन सी बात कब हुई। जो नेशनल भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ वो कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। क्या ये बात सही है, पूछा गया है, इसमें बात है हमारे पास। पूना पैक्ट के स्थानीय निकाय और नागरिक सेवाओं में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। बिल्कुल, पूना पैक्ट में जो था वो सीटें बढ़ाई गई थी, कहाँ पे? तो हमारे पास सेंट्रल केंद्रीय केंद्रीय जो हमारे पास परिषद थी, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और जो हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और पहली बात बिल्कुल सही है, तो भीमराव अंबेडकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो निर्वाचक जो अलग रिप्रेजेंटेशन दिलवाना चाहते थे, किसको? दलित वर्ग। और जो ये सारी की सारी जो गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई? तो लंदन। और इन तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय, और वो कौन थे? भीमराव। ठीक है। और कांग्रेस ने किस सेशन में भाग लिया था? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो गांधी जी, गांधी जी जो को कांग्रेस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में सुभाष उसने किस पार्टी की स्थापना की? तो जब 1939 में वो कांग्रेस से अलग हो गए, जब उनको इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए कहा, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष मनोनीत आया गया था, तो उसके बाद उन्होंने एक पार्टी की स्थापना। तो उस पार्टी का क्या नाम था? तो उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड। ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी जो स्थापना तो 38 1939। ऑप्शन नंबर डी जो है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, कि जो भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसमें क्या क्या प्रांतीय जो हमारे पास प्रांत थे उनको क्या दे दी? ऑटोनॉमी दे दी। संघीय न्यायालय की स्थापना। केंद्र में अखिल भारतीय संघ। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में हमारे पास क्या होगा कि अखिल भारतीय संघ होगा। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन होगा सेंटर। और हमारे पास क्या किया है कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जो संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट,
तो ये तीनों की किसमें आई हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये बातें कि इन सभी बातों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1900 जो हमारे पास वर्ष 1929 में ये राष्ट्रीय अधिनियम इस किसकी अध्यक्षता में हुआ, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने एक संघ, तो वो थे पंडित। जो लाहौर सेशन की अध्यक्षता वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराया और कहा था हम हर साल 30 जनवरी, हर साल अच्छा जो हमारे पास 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, अपना आज़ादी का दिवस बनाएंगे। और पहला आज़ादी का दिवस 1930 है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ रहे होंगे और अंत में अपना स्कोर जरूर एनालाइज करेंगे, आपको क्या हो जाए कि आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो, जब हमारे पास 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट दे के रखा हुआ था? तो उनको कौन सा था? फूड एंड एग्री, खाद्य और जो कृषि विभाग के पास देके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के पास देके ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जन आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों ने नरसंहार किया? तो ये जो रॉयलेट एक्ट आया था 1919, उसके बाद ये वाला हमारे पास, जिसमें जो कांग्रेस के दो महान नेता थे, एक का नाम था हमारे पास सत्यपाल मलिक, और दूसरे का नाम था हमारे पास, जो दूसरे थे जिनका नाम हमारे पास था किलचुबे। ठीक है, उनका नाम था किलचुबे। जो उनका पूरा नाम मतलब लास्ट में उनका किलचुबे था, मेरे थोड़ा स्किप हो गया, जैसे याद आता। ठीक है जी। तो उन दोनों नेताओं को पकड़कर कहाँ किसी अननोन प्लेस पे उनको छुपा दिया गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ। तो उसके उनके उसके विरोध में वो जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, और फिर वहाँ पे जनरल डायर आए और उन्होंने बहुत से लोग जो थे की मृत्यु होगी। जो ये जो इंसिडेंट 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक है, इस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन, कि जिसमें जो बुक है जिसके लेखक कौन है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसकी जो स्टोरी है, जो इंडियन स्टेट आपस में जोड़ा गया था, तो इस बुक के जो लेखक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बीपी मैनन, जो है बीपी मैनन के द्वारा ये इस बुक के जो लेखक है बीपी मैनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास जो इंडियन स्टेट थे उनको आपस में कैसे इंटीग्रेट किया गया था, तो उसके बारे में जो जिक्र किया गया है तो उस इस बुक में किया गया है, और ये बुक बीपी मैनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर थी। दूसरी बात, बेबल ने सोचा था कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन को टाल दिया जाएगा, कि उन्होंने सोचा था कि इस ये जो हम स्कीम लेके आए हैं इससे हमारे पास जो इंडिया पाकिस्तान है वो जो विभाजन हो रहा है उसको हम रोक पाएंगे। तो ये जो बात है इसमें ए क्या है, बिल्कुल सही है, बट बी क्या है इसका सही आंसर। तो ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बेबल योजना के अनुसार कि कार्यकाल परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, परंतु जो दूसरी बात है वो बिल्कुल गलत है। ये जो है जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वॉइसरॉय कौन, ये बताया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
ठीक है जी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? जो हमारे पास उस टाइम भारत के वॉइस रॉय हुआ करते। ठीक है। जो हमारे पास इसमें जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी जो है। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931, जो हमारे पास 1920 से लेकर 1924 तक 24-25 रहे थे, लॉर्ड रीडिंग रहे थे, और जो हमारे पास बेबल थे, ये बेबल प्लान लेके आए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 1916 से तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसने वॉइसरॉय की कार्यकाल परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें युद्ध सदस्य समेत सभी विभागों को भारतीय नेताओं द्वारा धारण किया जाना? ठीक है कि ये सुझाव किसके द्वारा किया गया कि जो जो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें जो हमारे पास वॉर मेंबर है उसको क्या बना दिया जाएगा, भारतीय लीडर बना दिया जाएगा। और ये जो बात है ये कौन लेके आया था, ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो शिमला समझौता हुआ था, जिसको हम बेबल प्लान भी कहा जाता है 1946 में, तो ये 1945 में आया था। तो इसमें कहा गया था कि जो हमारे पास वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद का जो पुनर्गठन का सुझाव दिया गया कि कार्यकारी जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा बनाया, जिसमें जो युद्ध सदस्यों सहित सभी विभागों को भारतीय नेताओं के द्वारा धारण कर लिया जाए, कि जो भी हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिए जाएंगे, तो भारतीय नेता है उनको दे दिए जाएंगे। तो ये बात किसके द्वारा कही गई? तो वेबल प्लान आया था 1945 में, जिसको शिमला सम्मेलन के भी जान। सामिन कमीशन कब आया जी? 19 में आया। जो क्रिप्स मिशन आया ये कब आया? 1942। और जो कैबिनेट मिशन आया ये कब आया? 1946 को 40 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक एक सेना खड़ी करी थी? तो ये जो फ्री इंडिया लीजन जो एक सेना थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इसके जो संस्थापक थे, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सेना की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर ई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने वर्ष 1939 इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कांग्रेस के वॉइस रॉय जो हमारे पास वॉइस रॉय के जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने के फैसले का जो फैसला किया, फैसले को स्वीकार नहीं किया। तो इसमें से जो हमारे पास ये बात, दोनों की दोनों बातें, कि इन्होंने जबरदस्ती भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ढील दिया था, जिसके कारण कांग्रेस के सभी लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और वॉइस रॉय के इस निर्णय से सभी जो कांग्रेसी थे वो असंतुष्ट नहीं थे। तो ये दोनों की दोनों बातें इसी के कारण इन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन जो था, जो पेशे से एक शिक्षक? ठीक है जी। गांधीवादी के एक ऐसे अनुयायी थे जो प्रोफेशन से क्या थे, टीचर थे। तो वो कौन थे जो प्रोफेशन से टीचर? जो जेपी कृपलानी थे, वो क्या थे, प्रोफेशन से टीचर। ठीक है। और वो गांधी जी के क्या थे, फॉलोअर्स थे। ठीक है। गांधीयन जो सिद्धांत थे उनको वो मानते थे, और एक टीचर थे। नंबर सी जो है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्र अब्दुल कलाम आजाद द्वारा निकाली? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? अल हिलाल। अल हिलाल जो बुक है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? उसके जो लेखक थे वो कौन थे? अब्दुल कलाम। ये जो है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को और यूसी लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि ये गलत है। तीसरे में गोल में सम्मेलन में चर्चा अंत 1945 के भारत सरकार अधिनियम के पारित हो
कारण सही है ये जो डिस्कशन किया गया था गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में, उसमें जो डिस्कशन किया गया था 1935 का जो आया गया था 1935 में के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है दो की दो कि 1935 में जो भारतीय जो रियासतें थी और जो प्रांत थे उनको एक अपने संघ में शामिल करने ने लिया और एक जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। बात आप राइट डाउन कर लीजिए इन बातों को और ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स जो मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942। तो 1942 में जो वहाँ के जो हमारे पास ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, तो वो कौन थे? तो हमारे पास विंस्टन जो चर्चिल थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे पास ये हुआ कर। जो रामसे मैकडोनल्ड थे ये कब आए थे? जब हमारे पास कम्युनल अवार्ड दिए गए थे 1932 में, उसकी अनाउंसमेंट करने वाले जिसकी घोषणा किसने इनके द्वारा की और महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था कि ये हमारी एकता और अखंडता पे एक बहुत ही बड़ा क्या कर रहे हैं आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो इनके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिकता के आधार पर जो अवार्ड बांटे गए थे तो वो 1932 में इन्होंने ये बात और महात्मा गांधी ने उन्हीं अवार्ड पे अनडेफिनिट फास्ट की बात कही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉयलेट एक्ट ने लोकप्रिय अक्रॉस क्यों जगाया? ठीक है, तो लोकप्रिय अक्रॉस क्यों जगाया था? क्योंकि इसमें सरकार को बिना मुकदमे से लोगों को कैद करने कि किसी को भी बिना किसी कोर्ट ट्रायल से पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। अगर सरकार को लगे कि ये हमारे देश हित के खिलाफ है, देश विद्रोह के खिलाफ मतलब देश विद्रोह कर रहा है, तो उसको पकड़ो और जेल में उसको डाल दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोद भावे को पहला सत्याग्रही के तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही हमारे पास पंडित ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड कौन थे? तो थर्ड थे हमारे पास ब्रह्मदत्त थे जी। जो हमारे पास जो ब्रह्मदत्त थे वो तीसरे सत्याग्रही के रूप में जाना। पहले थे विनोद भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के जो इसके लिए प्रावधान शामिल है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में जो प्रावधान दिए गए थे वो कौन कौन से प्रावधान थे? हमारे पास नहीं है ये गलत। भारत को पूर्ण स्वतंत्र संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण, ये बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्रिप्स मिशन की कही। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल कि साइमन कमीशन जो लेके आए थे उसमें से जो बात कौन सी सही? इसमें प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के साथ जो जो हमारे पास द्विवैध शासन की प्रतिस्थापना की सिफारिश की। ये साइमन ये जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हमारे पास श्री राजा गोपालाचारी जो थे उनको जो श्री राजा गोपालाचारी थे एक उनके द्वारा द वे आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास आउट शीर्षक में से एक पुस्तक जारी की। इस जो हमारे पास पैम्फलेट में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव था? ठीक है, जो जो उनके द्वारा एक पैम्फलेट लिखा गया था उसमें से उस पुस्तक
में जारी किया गया था, जिसका शीर्षक क्या था, द वे आउट। तो ये जो हमारे पास इसमें कौन सा प्रस्ताव था जो उनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वे है संवैधानिक गतिरोध के लिए एक समाधान। कि जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, उस पे उस उनके द्वारा ये लिखा गया था। उसका जो उस बुक का शीर्षक था वे आउट, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी थी? राजा गोपालाचारी के द्वारा लिखी गई थी। और ये कब लिखी गई थी? जब हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। तो डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी कांग्रेस क्रिप्स मिशन का वार्ताकार थे? कि जी जब क्रिप्स मिशन आया था तो नेगोशिएटर जो थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के, वह कौन से अधिकारी थे जो उसके नेगोशिएटर थे? ठीक है जी, जो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे, जो बात विवाद कर रहे थे कि ये बात सही है, ये बात गलत। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो वो वार्ताकार थे। सी जो है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास क्रिप्स मिशन आया तो उस मिशन में कि कांग्रेस के वो कौन से अधिकारी थे जो क्रिप्स मिशन में वार्ताकार थे, उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो हमारे पास 1939 में 7 प्रांत जो थे उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल में इस्तीफा दिया। तो वो इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में से मंत्री नहीं बना सका। ये दूसरी बात, कांग्रेस में एक वामपंथी के उदय ने मंत्रालय के कामकाज को असंभव बना दिया। तीसरी बात, उनके प्रांतों में व्यापारिक सांप्रदायिक अशांति थी। ठीक है, ऊपर दिए गए बयान ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें से कोई भी बात सही नहीं। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जो वहाँ का जो वॉइस रॉय था उसने बिना किसी भारतीयों से पूछकर उनको द्वितीय विश्व युद्ध में घुसा दिया था, और जिससे वो खुश नहीं थे। जर्मनी के खिलाफ जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया था। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो हमारे पास पार्टीज जो बनाई गई थी, जो दल है की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, तो इसमें से जो हमारे पास सही है वो कौन कौन सी है? ठीक है जी, ये बातें हमें बतानी है कि उनके द्वारा कौन चीज़ है जिसकी स्थापना की। तो जो हमारे पास पीजेंट एंड द वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये है इनके द्वारा। जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है वो इनके द्वारा ही बना, और जो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है कि जो भीमराव अंबेडकर है उनके द्वारा 2 पार्टीज की, 2 दलों की स्थापना की, और एक दल का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और का नाम था द इंडिपेंडेंट लेबरल पार्टी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने 1932 में, जो 1932 में कहा था कि मैं अनडेफिनेट टाइम के लिए फास्ट रखूंगा। क्यों इन्होंने ये बात क्यों कही थी कि जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा? ये बात इन्होंने क्यों कही थी? ठीक है, क्यों कही थी? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि जो राम से मैकडोनल्ड थे, जो प्रधानमंत्री हुआ करते कहाँ के बेटे, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट करी थी, किसकी, सांप्रदायिक पुस्तकों की घोषणा करी थी। उसके लिए उन्होंने ये बात, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो हमारे पास अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये हमारी एकता और भाईचारे को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा, इसीलिए ये हमें डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये कारण था उनका अनशन रखने का, अमरण तक, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए तब तक मैं भूखा पे बैठा रहूंगा, नहीं आप इन जो अवार्ड है इनको क्या ले, ये वापिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉयलेट एक्ट का उद्देश्य ये था, किसी को बिना किसी कागज, मतलब किसी कार्रवाई से सीधा जेल में डाला जा सकता था, कोई कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर।
स्टेट एक्ट कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, और दूसरी, उस अधिवेशन में उग्रवादियों और नक्सलियों के बीच में अनबन को सुलह दी गई थी। ये बात गलत। उनके बीच में सुलह कब हुई थी? 1916 में हुई थी, जब लखनऊ में समझौता हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? AC मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार जो थे वो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था में हुआ था लखनऊ में, उसके क्या कहते अध्यक्ष थे। उस सम्मेलन में उनका समझौता। नेक्स्ट, उस अधिवेशन में हमारे पास द्विराष्ट्रीय सिद्धांतों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना की गई। ठीक है, जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था उसकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी? तो उसकी जो परिकल्पना थी हमारे पास वो क्या थी? संघ, फेडरेशन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को। तो आज की क्लास हम